स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने अभी रिसेंटली सुना होगा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो पुतिन से मिलने रशिया के दौरे पर गए हुए थे और मॉस्को के अंदर दोनों की मुलाकात होती है और चाइना के द्वारा यहां पर पिछले महीने 12 पॉइंट का पीस प्लान, जो पीस प्रपोजल है यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए, वो सुझाया गया था और उसको पुतिन ने पूरी तरह से स्वीकार किया है। पुतिन का कहना है कि हमें इसके राह पर बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस इससे इनकार कर रहा है। तो यहां पर इस वीडियो में हम डिटेल्स जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, चाइना ने क्या बोला था, पुतिन ने यहां पर क्या बोला है और यूएस का क्या कहना है, और साथ ही साथ यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे चाइना और रशिया पिछले कुछ समय से, पिछले 9-10 साल से काफी नजदीक आ चुके हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, ध्यान रखिएगा। अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट मी टेल यू, भारत में पहली बार ऐसा बैच लाया गया है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी अगर आप ये बैच अवेल करते हैं, जो कि 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मान लीजिए अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है, प्रीलिम्स निकल जाता है, तो मेंस की तैयारी का पूरा खर्चा है वो स्टडी IQ उठाएगा। मतलब कि आपको दिल्ली बुलाया जाएगा स्टडी IQ के हेडक्वार्टर में, वहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी तैयारी, एक ऑफलाइन जैसी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट। सोच के देखिए, इतनी बड़ी चीज शायद कभी नहीं हुई होगी भारत के अंदर, ये यहां पर कराने की कोशिश है। सिंपली हमारा जो 25 मार्च से ये बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर एनरोल कराइए और अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम आपको डिस्काउंट हो सके और आप इसके अंदर एनरोल कराएं जल्द से जल्द। स्टार्टिंग के दौरे पर यहां पर बहुत कम प्राइस पर इसको रखा गया है। और साथ ही साथ EPFO आपको पता है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, एक बड़ा मौका है इसको ज्वाइन करने का। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने कल यहां पर चाइना का जो प्रपोजल है पीस के लिए, यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए, उसको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वीकार किया है। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज इससे खुश नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर जो चाइना के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई है, उसमें यहां पर पुतिन ने यह कहा कि बीजिंग का जो पीस प्लान है बेसिकली ये रशिया के साथ मैच करता है और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा पुतिन का कहना था इस पूरे ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब आपके मन में सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि ये पीस प्लान है क्या। मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने, ये आप डेट अगर देखोगे तो 24 फरवरी 2023, ये आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो चाइना है उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज किया गया है और उसके अंदर उन्होंने चाइना का जो पोजीशन है पॉलिटिकल सेटलमेंट को लेकर, यूक्रेन क्राइसिस को लेकर, वो यहां पर सुझाया। बेसिकली अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसके अंदर यही बोला गया है कि डायलॉग होना चाहिए दोनों देश के बीच में। दोनों देश की जो लीडर्स हैं उनको टेरिटोरियल सोवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए दोनों देश का। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज चाइना ने यह बोला यहां पर इस पीस टॉक के दौरान, यहां पर कि इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगा है रशिया के ऊपर उसको हटा देना चाहिए। फिर इसके साथ साथ यहां पर यह भी बोला गया है कि दोनों देश को यहां पर जो न्यूक्लियर एस्केलेशन है उसको अर्ज किया है कि वो नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर एस्केलेशन को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि यहां पर चाइना ने डायरेक्टली रशिया को कुछ भी ब्लेम नहीं किया है, ये नहीं कहा है कि रशिया को अपनी फोर्सेस को पीछे लेना चाहिए। अगर आप ये 12 पॉइंट का पीस प्लान पूरा पढ़ना चाहो, ये आप देख सकते हो यहां से लेकर रेस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्रीज, अबैंडनिंग द कोल्ड वॉर मेंटालिटी, जो हॉस्टिलिटीज हैं उसको कम करना चाहिए, पीस टॉक रिज्यूम करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करना चाहिए, जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सेफ रखना, जो स्ट्रैटेजिक रिस्क है उसको रिड्यूस करना, ग्रेन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, जो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा है रशिया के ऊपर उसको हटाना, फिर साथ ही साथ जो सप्लाई चेन स्टेबल है उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाना, उसके अंदर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम जो गुजर रहे हैं, फिर साथ ही साथ यहां पर जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकंस्ट्रक्शन है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 12 पॉइंट का पीस प्लान था जिसको पुतिन ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या वेस्टर्न कंट्रीज इसको मानेंगे। सबसे पहला तो चीज यह है कि क्या यूएस मानेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप समझिए कि जो भी कुछ यूक्रेन कर रहा है वो अल्टीमेटली आज के डेट में यूएस के इशारे पर कर रहा है। तो मंडे को, कल ही यहां पर जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर है आप कह लीजिए, एंथनी ब्लिंकन, उनके द्वारा यह बोला गया है
कि यूएस काफी ज्यादा स्केप्टिसिज्म रखता है इस पीस प्रपोजल को लेकर, क्योंकि यहां पर क्या है ना कि जो यूएस है उसका यह कहना है कि यह पीस प्रपोजल जानबूझकर इसलिए सुझाया जा रहा है कि रशिया ने जो टेरिटोरियल गेन किया है, यहां पर जो टेरिटरी गेन की है उसको अपने अंडर में ले ले, यहां पर चीजों को स्टॉल कर दे। मान लो अगर अभी प्रेजेंट में ये पीस टॉक रुक जाता, पीस आ जाता है, मान लो दोनों देश यहीं पर रुक जाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि रशिया के अंडर में ये जो एरियाज आप देख रहे हो वेस्टर्न साइड वाला, वो एक प्रकार से रशिया के साइड में आ जाएगा। तो यूएस का यहां पर बेसिकली यही कहना है कि हम नहीं चाहते कि रशिया के पास ये एरियाज आए, क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन ने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि जब तक हमें यहां पर फुल टेरिटरी नहीं मिल जाती तब तक हम यहां पर पीस टॉक को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो रशिया का बेसिकली स्टैंड यही है कि चाइना का ये जो पीस प्लान है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अल्टीमेटली रशिया की ही जीत होगी। फिर साथ ही साथ यूएस का यह भी कहना है कि देखिए चाइना इम्पार्शियल नहीं हो सकता। चाइना आज के डेट में अगर मान लीजिए मिडिल मैन बनने की कोशिश कर रहा है ताकि रशिया यूक्रेन का वॉर सुलझाया जा सके, तो चाइना इम्पार्शियल नहीं हो सकता। इसका बेसिक कारण यह है क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से रशिया को सपोर्ट किया है। यहां पर किसी प्रकार का जो खंडन करना चाहिए रशिया के ऊपर, वो चाइना ने अभी तक नहीं किया है, और इसी की वजह से मिडिल मैन के तौर पर चाइना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आया है ना यूएस की तरफ से, ये अभी तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट क्रिटिसिज्म है चाइना के ऊपर, जो कि यूएस ने यहां पर किया है। यूएस का यह भी कहना था कि देखिए जो रशियन प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने की कोशिश करता है चाइना, और साथ ही साथ जो रशियन ऑयल, मतलब कि आज के डेट में क्या है कि रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं ताकि रशिया को चोट पहुंचाई जा सके इकोनॉमिकली, लेकिन चाइना ने यहां पर मदद किया है। चाइना ने ऑयल खरीदा है बड़ी मात्रा में, ऑल्दो आप देखोगे तो भारत ने भी बड़ी मात्रा में खरीदा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आप सब जानते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते इंडिया को। ऑल्दो मीडिया वगैरह में काफी कुछ खबरें चलती रहती हैं वेस्टर्न कंट्रीज में कि भारत क्यों ऑयल खरीद रहा है, समय समय पर आपको सुनने को मिलता होगा, लेकिन एक डायरेक्ट ऑफिशियल कमेंट आपको कभी भी भारत के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत यहां पर एक बैलेंस बनाकर चल रहा है। रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपको भारत को मिलता हुआ देखने को मिल रहा होगा। और यहां पर आप देख रहे हो चाइना के ऊपर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म यूएस के द्वारा किया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि शी जिनपिंग जो गए हैं मॉस्को, जो अभी टॉक चला है पुतिन के साथ, इससे क्या हासिल हुआ? क्या रशिया को इससे कोई फायदा हुआ? ऑल्दो अगर आप देखोगे जो भी बातचीत हुई है इससे कोई बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आया है, लेकिन शी जिनपिंग का ये जो दौरा था वो रशिया के लिए, मॉस्को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका सिंपल कारण यह है कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज यहां पर मॉस्को को, रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रशिया इससे दिखाने की कोशिश करेगा कि देखिए आप भले ही हमें आइसोलेट करने की कोशिश करो, लेकिन चाइना हमारे साथ है, अभी भी कुछ देश हमारे साथ हैं, तो आप हमें आइसोलेट नहीं कर सकते। और इनफैक्ट आप देखिए तो जो भी मीटिंग हुई शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में, उसके बाद पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि रशिया और चाइना का जो रिलेशन है ना, इट इज एट द पीक ऑफ इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो फाइनल यहां पर क्वेश्चन यह है, अगर आप में से कई लोगों को शायद पता ना हो, तो मैं आपको बता दूं कि चाइना और रशिया कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा से दोस्त थे। इनफैक्ट आप देखोगे 1960s में काफी ज्यादा यहां पर जो है फाइट देखने को मिलता था रशिया और चाइना में, और स्पेशली 1969 में तो काफी एक वॉर जैसा भी हुआ था, बॉर्डर क्लैश हुआ था, क्योंकि जो रशिया चाइना का बॉर्डर मिलता है उसको लेकर कई सारे डिस्प्यूट्स थे और न्यूक्लियर तक जो है चलाने की यहां पर नौबत आ गई थी। इस तरह का सिचुएशन पहले देखने को मिलता था। और साथ ही साथ आपको पता ही है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जब मैं बात करता हूं, जो ये आप देख रहे हो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, यहां पर क्या है ना कि ये पहले पार्ट हुआ करते थे यूएसएसआर का, तो अब यूएसएसआर तो रहा नहीं, तो चाइना क्या कर रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस यहां पर लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि रशिया को यह चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि रशिया का इन्फ्लुएंस अभी भी यहां पर है। तो ऐसे अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो चाइना और रशिया एक दूसरे के अलाइज नहीं थे। तो क्या क्वेश्चन ये है यहां पर आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि क्या दोनों अलाइज हो चुके हैं? लेट मी टेल यू, यहां पर फॉर्मल अलाइज नहीं हुए हैं। मतलब कि फॉर्मल अलाइज कहने का मतलब यह है कि मान लो दोनों देश तय कर लेते हैं कि अगर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे मिलिट्री। तो ऐसा अभी कोई एग्रीमेंट चाइना और रशिया के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले
एक दशक से जो भी कुछ हुआ है दोनों देश के बीच में, आपस में वो स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गए हैं। स्पेशली यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ था कि रशिया यहां पर आइसोलेट हो रहा था अलग अलग देशों से, तो कहीं ना कहीं रशिया भी चाहता था कि चाइना उसका साथ दे, और चाइना ने बढ़ चढ़कर उसका साथ दिया। और इसीलिए चाइनीज ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि जो करंट रिलेशनशिप है इट इज एट हिस्टोरिक हाई। जो पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं दोनों का, रशिया का और चाइना का, अगर आप पार्टनरशिप देखोगे तो उनका एक जो शेयर्ड गोल है वो यही है कि यूएस को वीक करना, यूएस के पावर को कम करना। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं रशिया और चाइना एक दूसरे का काफी साथ दे रहे हैं। फिर इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा कोई इकोनॉमिक रिलेशंस हुआ करता था, लेकिन 2014 में आपको याद होगा रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था जो यूक्रेन का पार्ट था। तो उसके बाद यहां पर ओबामा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अगेन सैंक्शंस लगाया था रशिया के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उस समय भी चाइना ने मदद किया था। और पिछले साल आप सबको पता है कि रशिया के ऊपर फिर सैंक्शंस लगा था यूक्रेन वॉर की वजह से। तो वहां पर चाइना ने बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं, वो रशिया को प्रोवाइड किया था चाइना ने। तो उस समय चाइना ने बहुत मदद की और आज के डेट में आप कह सकते हो चाइना और रशिया काफी ज्यादा करीबी हैं। ठीक है, भले ही वो फॉर्मल अलाइज ना कहलाते हों, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं और इसकी वजह से इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक जो इकोनॉमिक ट्रेड है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी ये दौरा था, यहाँ पर क्या बोला गया है, काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात की, क्या बता सकते हो कि इन कौन से देश में यहां पर सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की ये तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो एक बड़ा मौका आपके पास है, डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा इस बैच के अंदर तो आपको फ्री में मेंस की तैयारी करने का मौका मिलेगा, जो कि जिससे आप अपनी रैंक अच्छी ला सकते हो और आईएएस की पोस्ट ले सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।